ओके सो आज की बेसिकली जो वीडियो है दैट इज अबाउट द के मैप से सिंप्लीफाइड जो बूलियन फंक्शन है उसको किस तरह से नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी जो बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाइड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स यूज होने चाहिए। इससे पहले जो भी हम बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते थे उसकी एक सिंपल इक्वेशन लिख देते थे और कोई और हमें पता है कि उसको किस तरह से बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर उसको यूनिवर्सल गेट्स जो कि नैंड गेट्स और नॉर गेट्स हैं उनसे इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरह से किया जा सकता है, तो विल लर्न दैट वन इन दिस लेक्चर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड गेट से इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है जो कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इट बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 4 inputs w x y z और sum of min terms 2 3 7 9 11 13 15 11 13 15 9 11 13 15, राइट। ओके, और उसके हमने एक सिंप्लीफाइड के मैप हमने ड्रॉ किया और अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि हमारे पास 3 एंड टर्म्स आई थी, रिड्यूस्ड एंड टर्म्स, और उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सो अब हम इसी को ही लेके चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और पहले हम सिंपल इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम फर्दर इसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही वाली मैंने बूलियन फंक्शन जो रिड्यूस टर्म थी वही लिख दी। So this is going to be wz plus yz plus wx bar y, right? So w bar x bar y, right? So okay, so अब हमने बात की कि ओके कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सो हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, द वन इज w, द another one is x, then y, then z। अगर सो फर्स्ट एंड गेट के हमने यहां से एक इनपुट ली और z के साथ उसको मिला के एंड गेट बना दिया। देन वी हैव अ y और z, सो y ओवर हियर, z को यहां से हमने इसके साथ लिया और एक और एंड गेट बना दिया। नाउ वी हैव अ w बार x बार, सो इट मींस का जी वी हैव अ w बार मींस के w का कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, अगेन x का भी कॉम्प्लीमेंट कर लिया और फिर y को यहां से लिया। सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ 3 input AND gate, and ultimately now we have w bar x bar y, this one is yz, and this is going to be wc, right। and now we are going to basically make a OR gate क्योंकि ये सारे OR हो रहे हैं। so what happens, we are basically going to make it a OR gate, right। so this is the basically simplified boolean function, उसकी implementation with the basic gates। अब अगर हम इसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि एंड को नैंड के साथ किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है कि हमें इसके आगे एंड को जब नैंड से कन्वर्ट करते थे तो हमने कहा था कि ये एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर प्लेस किया जाए और फिर उसको काउंटर करने के लिए एक और इन्वर्टर प्लेस किया जाए ताकि वो आउटपुट हमें एंड की ही मिले, राइट। लेकिन फिर हम कहते थे कि ओके ये एक पूरा एक नैंड गेट बन जाता है। सो नैंड गेट कैसे बन जाता था कि हमारे पास नैंड गेट एंड विथ वन नॉट गेट। सो सेम इज द सिचुएशन, और हमें ये भी पता है कि इन्वर्टर को किस तरह से नैंड में कन्वर्ट किया जाता था। इन्वर्टर को हमने अगर नैंड में कन्वर्ट करना है तो हम नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते थे और उसको नैंड दोनों इनपुट शॉर्ट कर दी और जो भी इन्वर्टर की इनपुट थी वो हमने वहां पे दे दी। सो अल्टीमेटली व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट an inverter into a NAND gate, और फिर यहाँ पे AND को NAND में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। सो AND को NAND में अगर अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ NAND and with 2 input NAND, राइट। अब सिचुएशन ये है क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टर प्लेस करना है और इसी के आगे एक और इन्वर्टर भी प्लेस करना है,
इस एंड को कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इन्वर्टर प्लेस करना है और फिर ऑब्वियसली इस इनपुट पे और गेट के इनपुट पे जाने से पहले एक और इन्वर्टर प्लेस करना है। द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, राइट। सो अब क्या सिचुएशन बनी, अब हमने कहा कि ओके जी हमने दो सीरीज में इस एंड गेट की आउटपुट से लेकर इस और गेट की इनपुट के दरमियान में दो इन्वर्टर प्लेस कर दिया है। तो अगर यहाँ पे मुझे WZ की वैल्यू 1 मिल रही थी, वो इस पहले इन्वर्टर के बाद 0 हुई और उसके बाद दोबारा से 1 हुई, राइट। सो कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बनी, अब हमने कहा कि ओके जनाब ये वाले जो इनपुट है, ये वाला कॉम्बिनेशन एंड और नॉट का, दैट बिकम्स अ नॉट गेट, राइट। सो सिमिलरली द थिंग इज के जो आपके पास इन्वर्ट और हो रहा है, अगर मैं कहूं कि कोई भी यहाँ पे इन्वर्ट और मैं प्लेस करूं, सो व्हाट हैपेंस के इट विल एक्ट एज अ NAND गेट। सो इन्वर्ट और इज इक्वल टू NAND गेट। दिस वन इज अ 3 इनपुट NAND गेट। अगर 2 इनपुट इन्वर्ट और होगा तो 2 इनपुट का एंड गेट बनेगा। अगर 3 इनपुट का इन्वर्ट और है, so this is basically invert OR. This one is called invert OR. Invert OR gate, right? So अब हो क्या रहा है कि इन्वर्टर्स प्लेस किए गए, जितनी इसकी इनपुट्स थी वहां पे हमने इन्वर्टर्स प्लेस किए। ये वाली इनपुट क्या थी, ये थी W बार X बार Y। ये क्या थी, ये Y और Z थी। ये क्या थी, W और Z थी। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली ये जो सिनेरियो बन रहा है, सॉरी ये वाली इनपुट क्या होगी, ये तो अब एक इन्वर्टर के बाद आ रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी complemented, this one is again complemented, this one is again complemented, right? So what happens, क्योंकि ये एक इन्वर्टर के बाद यहाँ पे आउटपुट आ रही थी, राइट। यानी ये वाली इन्वर्ट जो इनपुट थी, ये क्या बन जाएगी, W बार X बार Y का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इन्वर्टर होने के बाद आ रही है। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपके पास W बार X बार Y थी, राइट। सो दिस इज बेसिकली, अब इन्वर्ट और को डेट इज इक्वल टू नेट, राइट। ये ऐसा नहीं होगा कि अच्छा जी कि आपने के पास दो इनपुट्स अगर आपके पास इन्वर्टेड हैं और तीसरी आपने एज इट इज लगा दी और अब आप कहें कि जनाब ये तो नैंड गेट बन जाएगा। नहीं, जितनी इनपुट्स हैं और गेट की, उससे पहले अगर इन्वर्टर प्लेस्ड है तो उसको आप नैंड गेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बन गया, अब सिचुएशन ये है कि ये वाला गेट पूरे का पूरा इन्वर्ट और दैट वुड बी रिप्लेस्ड विद अ नैंड गेट। यहाँ पे ये हमारे पास पहले से नैंड गेट्स आ गए, ये 3 नैंड गेट्स आ गए और जो इन्वर्टर्स हैं दैट कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड विद द नैंड गेट। सो अब हम इस पूरे का पूरे सर्किट को रीड्रॉ करते हैं विद द नैंड गेट। सो हमारे पास यहाँ पे W है, यहाँ पे X है, Y है एंड Z है। और let me redraw that one. Oh, this one would be the simplified circuit. वही वाला जहां पे इन्वर्टर्स थे हमने उनको रिप्लेस कर दिया। इन्वर्टर्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद द NAND गेट। यहाँ पे ये NAND गेट से रिप्लेस कर दिए गए। अगेन हमारे पास जो एंड के बाद इन्वर्टर यूज किया था दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द NAND गेट, और इन्वर्ट और जो था दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द NAND gate, right? So this is the whole implementation of a Boolean function with the NAND gate only, right? We used only the NAND gates over there, right? अब हम बात करते हैं कि NOR gate से implementation। So NOR gate से implementation के लिए हमने again वही वाला एक Boolean function लिखा जो कि हम इससे पहले वाले NAND गेट से इम्प्लीमेंटेशन के दौरान यूज किया था। अब अगर आपको ये गिवन है सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये समेशन साइन है और ये मिड टर्म्स इज गिवन ओवर देयर, तो सबसे पहले जब NOR गेट से इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको सबसे पहले इसको F बार की फॉर्म में लिख देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। सो अब हो क्या रहा है, वो वाले बूलियन फंक्शन जहां पे आउटपुट पे आपको 1 मिलना था जो कि मिड टर्म्स 1 थी और जो मिड टर्म 0 थी, वो बेसिकली
जो मिड टर्म 0 थी वो तो यहाँ पे नहीं आ रही थी, लेकिन जब आपने उसको कॉम्प्लीमेंट लिया, एफ का कॉम्प्लीमेंट लिया, सो अब आपके पास वो वाली मिड टर्म्स आ रही हैं जो कि पहले 0 थी। सो यहाँ पे वो वाली मिड टर्म्स आ गई जो इससे पहले वाले बुलियन, जो एक्चुअल बुलियन फंक्शन में जो गिवन था क्वेश्चन में, उसमें नहीं थी। सो व्हाट हैपेंस, ये 0 से लेकर 15 तक थी, तो मेरे पास 0 इस साइड पे नहीं थी एक्चुअल में। अब जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो नाउ दिस वन इज 1। सो 0 1 4 5 6 8 10 12 14 ये वो वाली मिन टर्म्स आ गई जो बेसिकली बूलियन फंक्शन में जो गिवन नहीं थी, उसमें जो मिन टर्म्स बताई गई थी सम ऑफ मिन टर्म वहां पे नहीं थी। अब ये वाली मेरे पास मिन टर्म्स आ गई, ये कौन सी है, ये वो वाली मिन टर्म्स है। जब आप इसका टेबल भी बनाएंगे, लेट मी शो द टेबल एज वेल, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी। सो ये बेसिकली वो वाला बूलियन फंक्शन था जो कि एक्चुअली गिवन था, राइट। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 जो है वो 1 हो जाएगा, जो 1 था वो 0 हो जाएगा। सो अगेन आपने 1 1s के ही कॉम्बिनेशंस बना लिए, राइट। सो ये सिनेरियो है, राइट। अब सिचुएशन क्या बनी, अब हमने उन वंस के कॉम्बिनेशन बना लिए, उसके वंस को यहाँ पे के मैप बनाया, उसके कॉम्बिनेशंस बना लिए और उसकी रिड्यूस्ड इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन कर दी। सो अब मेरे पास जो रिड्यूस्ड बूलियन फंक्शन आया wx_y_z का, ये बूलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये बूलियन फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट की बूलियन की सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो दिस इज गोइंग टू बी बूलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी w बार y बार प्लस y बार z बार प्लस w z बार प्लस x z बार, राइट। ओके, सो अब ये हमारे पास बूलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट का सिंप्लीफाइड टर्म आ गई, लेकिन हमें तो बूलियन फंक्शन की चाहिए थी, उसके कॉम्प्लीमेंट की नहीं चाहिए थी। सो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। द सेम इज द सिचुएशन ओवर हियर कि w बार y बार प्लस y बार z बार प्लस w z बार प्लस x z बार। सो इस सारे का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया और मैंने जब डिमॉर्गन अप्लाई किया, देन व्हाट हैपेंस कि मेरे पास मॉर्गन अप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली ये मेरे पास टर्म आई जो कि बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम इन रिड्यूस फॉर्म। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो हियर इज द implementation of this boolean function with basic gates, right। so हमारे पास ये सारे w बार प्लस z, w प्लस y प्लस z और x प्लस z यहाँ पे आ गए, एंड दे आर गोइंग टू बी become the input of an AND gate, right। so this is basically the implementation of a boolean function। अब हमें तो नॉर गेट से इंप्लीमेंटेशन करनी थी। सो सेम प्रोसीजर जो नैंड गेट के साथ करते थे उसी को ही आपने रिपीट करना है कि हर और गेट के बाद एक इन्वर्टर, और उसको फिर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन खराब ना हो जाए तो दरमियान में एक और सीरीज में ही एक और इन्वर्टर, 2 इन्वर्टर प्लेस करेंगे। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये है कि हम बेसिकली ओवरऑल सिनेरियो जो है कि एक कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वही अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द सिनेरियो इज दिस वन, क्या जी ये यहाँ पे जो इन्वर्ट एंड है दैट इज बेसिकली इक्वल टू ऑर गेट, और के आगे अगर एक इन्वर्टर प्लेस कर दिया जाए दैट बिकम्स अ नॉर गेट, राइट। सो इन्वर्ट एंड इज इक्वल टू नॉर गेट, और इन्वर्ट और के आगे इन्वर्टर प्लेस कर देंगे तो नॉर गेट बन जाता है, राइट। और हमें नॉर गेट ही चाहिए। तो सिंपल इज दिस क्या जी कि ये इसको हम इन्वर्ट एंड भी कहते हैं और बबल एंड भी कहते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम इससे ऊपर वाला जो था उसको हमने इन्वर्ट और कहा था, और इन्वर्ट और या बबल और भी कहते हैं, राइट जी। सो अब हम एक फाइनल सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्वर्टर को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। नॉर में दोनों इनपुट्स को उसकी शॉर्ट कर दिया जाए तो हमारे पास वो टू इनपुट का नॉर गेट से रिप्लेस किया जाता है। सो द फाइनल डायग्राम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, सो हमने इनको सबको रिप्लेस कर दिया और विद द नॉर गेट्स जो इन्वर्टर था उसको बबल उसको 2 इनपुट्स को शॉर्ट करके नॉट गेट बना दिया, और बाकी सबको भी हमने रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ you can implement
a boolean function with a NOR gate. Thank you very much.